हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एसाइलेशन ऑफ फिनॉल। दिस इज़ मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एसाइलेशन से ही पूछे जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसमें थोड़ा एक्सेप्शंस होता है, टर्म कंडीशंस होते हैं। ठीक है ना, इसी टर्म कंडीशन को एग्जामिनर को आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करना होता है ताकि आपको पता लगे कि जो ऐसा वो स्टूडेंट लोग पढ़ रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, देखिएगा, जो एसाइलेशन होता है ना, एसाइलेशन में अगर जनरली देखा जाए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को, तो इसमें क्या होता है, एसिल क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ? फिनॉल के साथ। किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के। तो वहाँ पे एसाइलेशन होता है। लेकिन जब हम सुनिएगा, लेकिन जब हम फिनाल के साथ कराएंगे, सॉरी फिनाल नहीं करना था यहाँ पे किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अगर हम एसाइलेशन करा रहे हैं, लेट अस सपोज कि अगर हम बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसका? एसिल क्लोराइड का, RCOCl, इसका रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अगर बेंजीन को हटाकर हम फिनॉल ले लेते हैं और इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये सूटेबल नहीं होगा। रीज़न क्यों सूटेबल नहीं होगा? क्योंकि जो फिनॉल्स होते हैं ना, वो इसके कटलेस के साथ AlCl3 के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स इसलिए बना लेते हैं जिसकी वजह से इसका हम लोग को जो एसाइलेशन कराना होता है फिनॉल का, जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो देखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब वहाँ पे हम बेस लेंगे। पहले हम क्या ले रहे थे? AlCl3 लेकिन अगर हम जब हम इसको फिनॉल के साथ एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पर हम क्या लेना है? बेस लेना है। बेस लेंगे या तो फिर NaOH लेंगे या तो pyridine लेंगे। तो pyridine लेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। NaOH लेंगे जब अगर उसी बेस की जगह पे, तो उसे साउटन बाउमैन रिएक्शन कहा जाता है, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम NaOH के रूप में वो कंसिडर कराते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वो क्लियर करना होगा। जनरली रिएक्शन दे देगा, वो पूछ देगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है कि एल्काइलेशन है कि साउटन बाउमैन रिएक्शन है, तो आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। ठीक है ना, कि ये क्या है। तो जनरली हम रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, हमने इस रिएक्शन को फिनाल को या तो एक एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया है और फिर उसके बाद अच्छा हाँ, तो यहाँ पर हम O एसाइलेशन कराए हैं और C एसाइलेशन कराए हैं। देखिए, जब फिनॉल है, फिनॉल को हम एसिटिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जब इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसका ऑक्सीजन का ओ एसाइलेशन का मतलब होगा कि ऑक्सीजन पर एसाइलेशन होगा। एसाइलेशन मतलब ये जो एलेनियम आयन है, एसाइलियम आयन है, वो यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? इसके साथ जुड़ेगा। जब इसके साथ जुड़ा तो हाइड्रोजन HCl बाहर हो गया और फिनॉल फेनिल एसीटेट बन गया। ठीक है ना, फेनिल एसीटेट बन गया। अब दूसरा देखिएगा, जब हम C एसाइलेशन कराते हैं, कार्बन से एसाइलेशन कराते हैं, जब कार्बन से एसाइलेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये खुद को जो रिंग है वो रीस्टेबलाइज करेगा। या तो आर्थो पे डेंसिटी बढ़ेगी, या तो पैरा पे डेंसिटी बढ़ेगी, या फिर इस पे डेंसिटी बढ़ेगी। तीन कंडीशन है इसका। ठीक है ना, तो ये जो एसिलियम आयन है वो या तो यहाँ पर अटैक करेगा आर्थो पर, या पैरा पर, या फिर इस आर्थो पर। ठीक है ना, दोनों सेम ही, या तो आर्थो पे करेगा तो पैरा पे करेगा, इस पे नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आर्थो पे करेगा तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा, अगर पैरा पे किया तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। लेट्स सी, तो ये pyridine बेस के प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे हम साउटन बाउमैन रिएक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब जब ये कार्बन पर अटैक किया, ठीक है, एरोमेटिक के कार्बन पर अटैक किया, तो वहाँ पे बनेगा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनेगा। ठीक है ना, वहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होगा। तो इन द सेंस आप ये कह सकते हैं, जब C एसाइलेशन होगा वहाँ पे हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होगा, जब O एसाइलेशन होगा तो वहाँ पे फिनॉल एसीटेट होगा, फेनिल एसीटेट बनेगा। क्लियर? तो मैकेनिज्म को समझते हैं। हाँ जी, अब मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे इस रिएक्शन को।
जनरली ये जो रिएक्शंस है इसमें आपको आपके सिलेबस का रिएक्शन है, बीएससी के सिलेबस का रिएक्शन है, जिसमें आपको बताया गया हो, तो हम वो टर्म कंडीशन बता रहे थे। यहाँ पे देखिए फिनॉल को रिएक्शन कराया जा रहा है एसिटिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, आप बोलेंगे तो कन्फ्यूजन का क्रिएशन है, लेकिन आपको ये सिलेबस की बात है कि फिनॉल को क्या करिएगा, रिएक्शन कराइएगा एसिटिल क्लोराइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, लुईस एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा आपका, दिस इज एसिटोफेनोन। ठीक है, ये क्या होगा, एसिटोफेनोन बना है। अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होगा, क्या स्टेप में होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वेरी इजी, सिंपल सा होता है। ये एसिटिल क्लोराइड को AlCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो AlCl4 बना देगा, ठीक, और हमारा जो एसिलियम आयन मिल जाएगा। इस एसिलियम आयन को अब हमारा जो सेकेंड स्टेप में होता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड की उस कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। तो जैसा कि मैंने आपको रेजोनेंस का छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें बताया कि या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो सकती है या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी। और यहाँ का प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, यहाँ का प्रोडक्ट इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा। समझते हैं सेकेंड स्टेप में, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया कहाँ पर, रेजोनेंस स्टेबल रिच कार्बन पर। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबल रिच कार्बन इन द सेंस किया तो यहाँ पे जब हम वो रेजोनेंस बनाया तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा तो इट विल बी गिव, हमें क्या देगा, एसिटोफेनॉन देगा। समझते हैं इस रिएक्शन को। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो इधर डबल डुअल बॉन्ड हो गया और इसके पास क्या हो गया, OH हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इसके पास पॉजिटिव है। अब कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी इस कार्बन पर। जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है तो आपको क्या करना है, जो एसिडियम आयन यहाँ पे अटैक करना कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रोफाइल वो ऑटोमेटिक अटैक करेगा वहाँ पर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। कुछ सोचना समझना नहीं, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अब देखिए जो हमारा कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी फिनिश हो गई है, वापस से एरोमेटिसिटी इसको गेन करना है, किसी भी हाल में एरोमेटिसिटी गेन करेगा, उसके लिए समझना है ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर देखिएगा स्टेप नंबर 3 में देखना है कि हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जब अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, ठीक है ना, जब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो इसकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जब ये लेगा तो यहाँ की इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, बाहर होने के बाद ये क्या करेगा, अपना बांड यहाँ पे देगा, जैसा कि यहाँ पे डबल बांड हो गया। ठीक, और ये जब H बाहर होगा तो वो AlCl4 और H+ दोनों मिलकर HCl बना लेंगे और AlCl3 बना लेंगे, जो हमारा साइड प्रोडक्ट बाहर हुआ है। ठीक है ना, तो हमको क्या मिल गया, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, या फिर क्या मिला, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन। जैसा कि हम आर्थो हाइड्रोक्सी इसलिए बताते हैं ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए मैकेनिज्म, लेकिन पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन इज मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, उसी को मेजर प्रोडक्ट माना जाता है। तो ये था आपका फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। अब इस वीडियो को आप अच्छे से 2 बार इसको देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा और नोट्स पे अच्छे से इसको मेजर करिएगा। ठीक है, अभी कभी फिनॉल का आपका इसका एसाइलेशन आप फिनॉल पूछेगा तो आप सिंपली इसको दे दीजिएगा। ठीक है, और जहाँ तक कोशिश किया बेसिकली समझ में आया होगा, थोड़ा सा इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, रिएक्शन के टर्म कंडीशन को समझिएगा। ठीक है, मैकेनिज्म है, बड़ा इजी मैकेनिज्म है, प्रॉब्लम नहीं है मैकेनिज्म में। ठीक है, और आप एक और इसमें रिएक्शन करिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एसिटिल क्लोराइड है। अब इस एसिटिल क्लोराइड के आप जगह पर आप क्या करिएगा, एसिड एनहाइड्राइड ले लीजिएगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इस एसिड एनहाइड्राइड को लेकर रिएक्शन कराइएगा, क्या बन रहा है, एक एल्डिहाइड बाहर होगा, फिर उसके बाद जो भी एसिटोफिनोल हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द एसाइलेशन ऑफ फिनॉल। थैंक यू।